बाबूजी के लिए तो हम अपनी जी जान एक कर सकते हैं। और हमारा भी सपना है कि बनारस जाकर एक अच्छे इंजीनियर बने। हम थोड़ी देर के लिए अपने सपनों को छोड़े जरूर हैं, पर तोड़े ना। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, मैं हूं। अभी भी गेस्ट रूम में ही फंसे हैं हम। कुछ याद आया? नॉब तोड़ दिया था आपने? सवेरा हो गया, हम फिर से कोशिश करते हैं। बिल्कुल नहीं। बैठिए आप, बैठिए। मैं ट्राई करता हूं। चुपचाप बैठी रहिए आप। लगता है बाहर से कोई दरवाजा खोल रहा है। राजेश्वरी जी ने कहा था कि पूरा फ्लोर हमारा है ताकि कोई डिस्टर्ब ना कर सके। वैसे भी कमरा तो बंद लग रहा है, शायद कहीं बाहर से आवाज आ रही होगी। आई थिंक बाहर मालिनी आंटी हैं। अरे खुल गया। क्या हुआ? मालिनी आंटी है। ये कोशिश कल कर लिए होते तो यहाँ रात ना ही बितानी पड़ती ना। हो गया आपका? हाँ, माता की चौकी थोड़ी बिठाएंगे। चलिए। किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि हम रात भर यहाँ थे एक साथ। इस बार मुंह बंद रख सकती हैं आप? हाँ शायद। क्या? हो जाएगा। थैंक यू। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग आंटी जी, सुप्रभात। ये देखिए आपके पूजा के लिए ताजे ताजे फूल लाए हैं। काचा उच्चा खुशबू भी आ रही है नहीं? इन्हें क्या हुआ? कौनो दिक्कत है का आंटी जी? पैर का दर्द ठीक हो गया? हम दबा दे का बात है? कौनो नाराजगी है का? आप जाइए यहाँ से, हमें किसी से कोई बात नहीं करनी है। मामला गंभीर है, काफी गुस्से में लग रही है।
क्या बात है मालिनी, आप तो इस लड़की से बहुत खुश रहती थी, अचानक क्या हो गया? बात ही कुछ ऐसी है। इस लड़की को आज सुबह हमने गेस्ट रूम से बाहर आते हुए देखा, वो भी वीर के साथ। क्या? हमें तो लगता है रात भर दोनों साथ में ही थे। हमें सबसे बात करनी होगी। मालिनी रुकिए, हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। इस तरह घर में आते ही समधियों से ऐसे सवाल नहीं कर सकते हैं, आप समझ रही हैं ना? क्या चल रहा है ब्रो? अरे अरे कहाँ जा रहे हो यार? आप और भाभी साहब पूरे रात एक कमरे में अकेले कैसी रही, कुछ तो बता दो। लगता है आप भूल गए हैं कि आप अपने बड़े भाई से बात कर रहे हैं। अरे ब्रो, फोन किया था ना मैंने आपको, फिर क्यों नहीं आए दरवाजा खोलने? ब्रो वो नेटवर्क प्रॉब्लम थी, समझ ही नहीं आया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये सब आपने जानबूझ कर किया है। अरे नहीं ब्रो, आपको पता था मैं फंसा हूँ, फिर भी नहीं आए आप। वेरी बैड। नहीं 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 ब्रो, कसम से मुझे नहीं पता था कि आप और भाभी साहब गलती से कमरे में फंसे हुए हो। ऊपर से फिर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था, फोन भी डेड हो गया। ब्रो भाई छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। इतनी जोर से कोई पकड़ता है क्या? वैसे कितनी अजीब बात है ना ब्रो, ऐसे सिचुएशन में फोन सबसे पहले बंद होता है। मतलब कोइंसिडेंस देखो, पहले आप और भाभी साहब एक कमरे में बंद हो गए, फिर उसके बाद वो कमरा लॉक हो गया, उसके बाद डोर का नॉब टूट गया, और फिर उसके बाद आपका फोन भी डेड हो गया। क्या बात है, मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरी नाइट जो है भगवान ने स्पेशली आपके और भाभी साहब के लिए प्लान करी थी, है ना? आप ना विक्रम कभी नहीं सुधरेंगे। कहाँ जा रहे हो बता के तो जाओ। अरे आई क्या रहा? मतलब वीर हॉस्पिटल में नहीं, यही घर में रानी के साथ था। शर्म नहीं है झूठ बोलते हुए? तुम जानते थे कि वीर और रानी एक साथ रूम में थे? इसमें शर्म कैसी? वो लोग पति पत्नी है कियारा, वो लोग रूम में नहीं होंगे तो कौन होगा? मेरा मतलब था मैं बात संभाल लेती, पर पॉइंट ये नहीं है विक्रम। बात तो कब की हाथ से निकल चुकी है कियारा। अब देखो ना, शादी तुमसे होनी थी, हो गई रानी की। बहू रानी बना के पहले तुम्हें मिलवाया, लेकिन रूम में कौन लॉक हुआ? रानी। तो फिर देखो, समझो और सीखो, ये सब किस्मत का खेल है कियारा, और इसे ना तुम चाहकर भी नहीं बदल सकती। जितना उन्हें दूर करने की कोशिश करोगी उतने पास आएंगे, समझी? मिस कियारा एडवा, ओ माय बैड, रघुवंशी। शहर का लोग कभी कभी हमारा दिमाग चकरा देते हैं। अभी महारानी जी को क्या दिक्कत हो गया? कल तो इतनी खुश थी, आज इतनी रूखी सूखी, समझ में ही नहीं आता हमको। हमार फार्म उठा लीजिए आप ही। जी। इसको भरने के लिए क्या मुहूर्त निकालना है आपको? कब जमा करेंगी इसे? आपसे मतलब माने हमार काम है, हम देख लेंगे। हाँ मैं भी देख रहा हूं कि आपको अपने फ्यूचर की कितनी चिंता है। इसका लास्ट सबमिशन डेट याद है ना आपको? अब हमको बुड़बक समझते हैं का? हमें पता है सब। तो घर में टाइम पास करना बंद कीजिए, फॉर्म भरिए और सबमिट कीजिए जल्द से जल्द, वरना बन लिया आप इंजीनियर। आप हमेशा ऐसे
उल्टा काहे बोलते हैं? थोड़ा मनोबल बढ़ा देंगे तो कब घिस जाएंगे आप? हमार पढ़ाई है, हमार भविष्य है। बचपन से लेकर आज तक एक ही सपना देखे हैं हम। मानते हैं कि आज की स्थिति में रिश्तों में उलझ गए हैं। हमें ये सब जिम्मेदारियों से डर भी लगता है डॉक्टर साहब, मगर ये सब झमेले के अंदर हम अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कैसे करेंगे? इतने टाइम से बाबूजी से मिले भी ना है हम, और उस ससुरा बुड़बक के साथ नंदिनी दीदी का रिश्ता तय हो गया है। हमारे दिमाग में इतना सारा झोल चल रहा है कि हम कोशिश करें तो भी ध्यान नहीं दे पाते पढ़ाई पर। और पहले ही हमारा टेम आने में इतना टेम लग गया है, ऊपर से आप है कि बात बात पर फटकारते रहते हैं हमको। देखिए आप प्लीज उदास मत होइए। एक काम करते हैं, आप आइए, बैठिए, आइए, बैठिए। जिस तरह से आप अपने वादों को, अपने सपनों को अब तक नहीं भूली हैं, उसी तरह मैं भी रामू काका से किया हुआ वादा अब तक नहीं भूला हूं। घर में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, नंदिनी की शादी हो, जयसिंह हो, इन सब चीजों को मैं संभाल लूंगा। इस वक्त आपके लिए सबसे जरूरी काम यह है कि आप अपने इस फॉर्म को भरें और अपने आगे की पढ़ाई पर ध्यान दें। ओके? ले लीजिए, भर दीजिए। वो एड्रेस यहाँ जयपुर वाला या हमारे बलिया वाला? यहाँ का लिखे, जयपुर। जी। बेटा, हमारे यहाँ मानते हैं कि घर की बहू को हर सुबह मंदिर में दिया जलाना, भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए, और ये सब तैयारियां घर की बहू ही करती है अपने हाथों से। तभी तो पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ता है। ये देखिए, ये सारा सुहाग का सामान है जो माँ पार्वती को चढ़ाते हैं। ये लाल चूड़ियाँ, काजल, बिंदी, सिंदूर। बेटा, आपने सिंदूर नहीं लगाया? हमारे यहाँ सबसे पहले सुबह उठ के सुहागने अपनी मांग भरती है, और आज तो शिव जी का दिन है। पति अपनी पत्नी की खुद मांग भरते हैं आज। मुझसे वीर को छीनने की कोशिश की ना तुमने, बलिया वाली रानी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। काश ऐसा हो पाता आंटी, काश वीर फिर से मेरी मांग भर पाता। I mean, वो मुझे भी आशीर्वाद मिल जाता ना शिव जी का। आपके और वीर के बीच में सब ठीक तो है ना? अगर वीर का पूरे दिन काम में बिजी रहना, मुझ पे ध्यान ना देना, दिन में थोड़ा सा भी वक्त मेरे साथ ना बिताने को अगर आप ठीक समझती है, तो आंटी हम दोनों ठीक ही है। हम समझ सकते हैं,
आजकल के लड़के भी ना, एक बार शादी हो जाए फिर पहले काम और बाद में पत्नी। पर हमारे परिवार में ऐसा नहीं चलता। हम वीर से आपकी मांग भरवाएंगे। गुड मॉर्निंग मालिनी जी। गुड मॉर्निंग। वैसे राजमाता, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप पूरे परिवार के साथ इस पूजा में शामिल होने आई। हमारे यहाँ हर सोमवार ये पूजा होती है। आप तो जानते हैं हम भोलेनाथ के कितने बड़े भक्त हैं। पूजा से मन और वातावरण दोनों की शुद्धि होती है। चलो पूजा आरंभ करते हैं। जी। अच्छा पुरुषोत्तम जी, वो पंडित जी ने जय और नंदिनी की सगाई का मुहूर्त कल का निकाला है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है कि हमने इतनी जल्दी में सगाई रख दी? जी नहीं, बस हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आपकी ये प्यारी सी परी हमारी बहू रानी कब बनेंगी। अगर आपके लिए ठीक है तो हमें कल की तारीख के लिए कोई आपत्ति नहीं है। जी। अगर अभी इस सगाई की बात को नहीं रोका तो बहुत देर हो जाएगी। इस सगाई होने से हमें रोकना ही होगा, मगर कैसे? चलिए पूजा शुरू करते हैं। वीर बेटा, कियारा की मांग भरो। कोई भी सुहागन बिना पति से मांग भरवाए पूजा नहीं कर सकती। जल्दी कीजिए बेटा, पूजा का समय निकला जा रहा है। एक मिनट, मैं सिंदूर की डिब्बी लेकर आती हूँ। ये लीजिए वीर, सिंदूर। कियारा की मांग भरिए। आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं? धर्म पत्नी है आपकी। एक बार मांग भर गई तो 7 जन्म का रिश्ता जुड़ गया बिटिया। भर भी दीजिए ना। मांग होने वाले साले साहब, ग्वालियर की महारानी का आदेश है, कितना इंतजार करवाएंगे? अब भर दीजिए। मांग भरिए वीर।